साथियों, कल आप एग्जाम दे रहे होंगे और उसी सिलसिले में हम आपके साथ जुड़े हैं। डब्ल्यू बी पीजीटी के साथियों, जितना मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। लगातार टेस्ट, लगातार पढ़ाना, और जीवन का ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा समय आप लोगों को दिया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में रात को 13 सितंबर तो रात में आप ये टेस्ट दिए थे 32+20 के फॉर्म में। हालांकि मॉक टेस्ट लिया जा रहा था, लेकिन 8 क्वेश्चन कम थे। उसके लिए मुझे माफ करिएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भाई दिन में टेस्ट लेना, बीच में टेस्ट लेना, इतना पढ़ाना और तमाम बातें करते हुए, है ना। तो जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं उस बीच में मैं क्वेश्चन बना रहा, तो कैसे भी आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। जो नए हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, वो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड करके इस टेस्ट का पीडीएफ और लाइव टेस्ट जो अभी और 2 होने वाला है उसमें इनरोल कर सकते हैं। और बाकी आप पिछला टेस्ट भी दे सकते हैं, आपको पता है सारा। मैंने लिंक पिन करके रखा है। जो भी नए साथी आते हैं उन्हें दिक्कत नहीं होती है, अलग से भेजने की जरूरत अब नहीं पड़ती है। अपनी बात किसके निबंधों का संग्रह है भाई? अपनी बात किसके निबंधों का संग्रह है? फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म शाहनी, प्रेमचंद और इनमें से कोई नहीं तो भीष्म शाहनी के निबंधों का संग्रह है ये। हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा किस वर्ग का राज्य है? हिमाचल प्रदेश जब भी बोलते हैं तो ऐसे मैं इमोशनल इसीलिए हो जाता हूँ कि बहुत अच्छा समय बीता है हमारा हिमाचल प्रदेश में। 1 साल पीएचडी के दौरान 1 साल मैं यहाँ भी बिताया हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा है। हरियाणा भी सही राज्य है। किस वर्ग का राज्य है? तो वास्तव में ये क वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। है भाई, कौन सा निबंध प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? श्रद्धा भक्ति, राष्ट्रभाषा हिंदी और उनकी समस्याएं, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, साहित्य का उद्देश्य, ये तो सबको पता है लिखा गया है। बाकी यदि आप लोग पढ़ेंगे तो ये भी मिलेगा, लेकिन श्रद्धा और भक्ति शुक्ल जी का निबंध है, आपको पता है। ओके, मैं जान से ये विकल्प दिया हूँ कि बाकी आप ये तीनों याद रख लें, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञे, भारत भूषण अग्रवाल, गजानन माधव मुक्तिबोध और कुंवर नारायण। तार सप्तक का मतलब हुआ प्रथम सप्तक की बातचीत हो रही है, और प्रथम सप्तक में अज्ञे भी हैं, भारतभूषण अग्रवाल भी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध भी हैं, लेकिन कुंवर नारायण आपको बताया है 3 के करके। ओके, तो 3 के, तो थर्ड में 3 के वाले हैं, तो ये थर्ड के वाले हैं, तो वो ऐसे करके मैंने आपको याद करवाया है। तो जो भी साथी नहीं जानते हैं कि कैसे याद रखना है, तो भाई मैंने पढ़ा दिया है। इतिहास सेक्शन में जाइए, जहाँ प्रयोगवाद पढ़ाया गया है वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ओके, याद करवाने का भाई हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि आपको आराम से याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 343 के तहत कितने वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना था? है ना, तो 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखना था। ओके, जयसिंह किस शासक के समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। कितना आसान प्रश्न है। किस अनुच्छेद के अनुसार आपके विधायक 4 भाषाओं में बोल पाने के लिए सदन में खड़ा हो सकता है? भाई, आपका विधायक 4 भाषा में बोलना चाह रहा है ना। तो अनुच्छेद 210 के तहत ऐसा होता है। आपको बताया गया है कि आपका संसद 120 के अनुसार ऐसा कर सकते हैं। यही विधि वेद हरहु मेरो दुख उपयुक्त पंक्ति किसकी है ना। ये तुलसी की पंक्ति है। जब तक आप पूरा अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक इतना छोटा छोटा लाइन कैसे कर पाएंगे, इसलिए खूब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति पहली बार कितने वर्ष बाद राजभाषा आयोग बना सकते हैं? तो राजभाषा आयोग कितने पहली बार कब बना था? 1955 में। अब उस हिसाब से जोड़ लीजिए, 1950 से +5 होता है 55, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मात्र 57% छात्रों ने सही किया है। यशपाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? मेरी तेरी उसकी बात पर दिया गया था। ये झूठा सच पर नहीं दिया गया था भाई। आप लोग जो झूठा सच लगा के बैठे हैं, ये गलत है। मेरी तेरी उसकी बात पर दिया गया था, आपको बताया गया है। ओके, इसे ध्यान रखेंगे, आप नहीं रखेंगे तो फिर पछताएंगे। तो पछताने जैसी स्थिति मत क्रिएट करिएगा अपने लिए। पवन में कौन सी संधि है भाई? इनमें से कोई नहीं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। क्या इससे भी आसान प्रश्न हो सकता है ना? क्या आप अयादी ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, तो अयादी मत ढूंढिए, कई बार आप इसे भी प्रश्न देख सकते हैं। इसीलिए कुछ छात्र इनमें से कोई इसीलिए लगाए होंगे, पक्का 100% श्योर हूँ। इतना आसान प्रश्न को बहुत सारे छात्रों ने गलत कर दिया है भाई, गलत मत करिए। सुरेश गीत गा रहा था किस काल में है? संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, आशन भूत। तो सुरेश भाई साहब गीत गा रहे हैं, रहा था, है ना, भूतकाल में कंटिन्यू था, काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए अपूर्ण भूत होगा।
तो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, है ना, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा। सफेद झूठ मुहावरा का क्या अर्थ है ना, तो सरासर झूठ बोलना ही इसका अर्थ है। क्या इस पर डिस्कस करूं? आसान मुहावरा आपसे पूछा जाता है, और मुहावरा है क्या, डेली लाइफ तो है। प्रेमचंद को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्या आदित्य राज, क्या किए हो तुम? बच्चों को बच्चों के साथ मजाक। प्रेमचंद को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? मात्र 52% छात्रों ने इस प्रश्न को सही किया है। तो इससे समझिए कि भाई किसका कंसेप्ट क्लियर है, देख लीजिए। अब भाई प्रेमचंद की मृत्यु हो गई 1936 में, है ना, और साहित्य अकादमी कहाँ 1950 के आसपास आप देख रहे हैं, है ना। सबसे पहले किसको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार, आपको पता है? जल्दी से बताइए भाई किसको दिया गया था, है ना। चलिए हम बता रहे हैं, हिम तरंगिणी पर दिया गया था। अब बता दीजिए किसको दिया गया था और कितना बाद में दिया गया था, पहली बार। तो आप कैसे जो है, आप 1927, 1926 और क्या विकल्प दिया था 1936, क्या सोचा है आदित्य राज ने? ओके, तो ये जो है ना, तो आप लोगों को फंसाने के लिए मैंने ऐसा किया कि भाई देखते हैं कि आप लोग कितने अपना कंसेप्ट क्लियर करके रखे हैं। तो मात्र 52% छात्रों ने अपना कंसेप्ट क्लियर करके रखा है, ठीक है। और ये इमोशनल, ये इनसे जो भावुक व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है कि जो 1936, अच्छा गोदान पे ही तो मिला होगा, चलो कोशिश करते हैं। अरे भाई नहीं मिला है भाई साहब, कहाँ से मिलेगा? चलिए, परम स्वाद सत्र ही सुनिरंतर अमित तो उपजावे, बिहारी सूर कबीर तुलसी में से किसकी पंक्ति है? ये तो सूर की पंक्ति है। और यहाँ भी 57% छात्रों ने ही सही किया है, वहां तो 52% छात्र। समझे कि उतना आसान प्रश्न ऐसा भी नहीं। मैं सही, मैं दिल से यही चाह रहा था कि आप लोग सही करें, इसीलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर दिया गया था कि भाई ये तो सोचेंगे आप लोग, लेकिन ना। हिंदी के छात्र हैं आप, इमोशनल होते हैं, मुझे पता है भाई, मैं भी इमोशनल हूँ। ओके, तो भावनाओं में आप बह गए, समझ सकते हैं आपकी बातचीत, पर कोई बात नहीं, भावनाओं में बहते रहे। तुलसीदास के समय भारत पर किसका राज था? दिल्ली सल्तनत का, मोहम्मद गौरी का, मुगल वंश का, लोधी का? मैं यदि अकबर लिख दिया होता, ओके, तो ज्यादा परसेंट छात्र सही किए होते, लेकिन मैंने मुगल वंश लिख दिया तो नहीं। तो भाई ये अकबर भी मुगल वंश वक्त के ही थे। ओके, 62% छात्र ही सही कर पा रहे हैं। इतने सारे प्रश्न, चलिए नीचे वाले प्रश्नों को देखते हैं थोड़ा सा। मध्वालय में कौन सी संधि है भाई? मध्वालय में कौन सी संधि है? तो मधु जो नाल है, मध्वालय। वास्तव में ये प्रश्न कहाँ से आया पता है? हमारे जो बीपीएससी टीआरडी 4 वाले स्टूडेंट जुड़े हुए मुझसे, वो अपने में बातचीत कर रहे थे, तो मैं सोची चलो भाई वहीं से प्रश्न उठा लिया जाए। ओके, तो मधुवाले में मधु जो राल है, वो जो आ मिलके वो बन जा रहा है, मधुवाले हो जा रहा है। तो इसमें कौन सी संधि? जन संधि, हाँ कि ना? तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रामकुमार वर्मा को ही सम्मानित किया गया है चित्ररेखा पर, याद रखेंगे। ओके, चलिए हम और सारे प्रश्न देखते हैं, 32 प्रश्न तो उसमें। ये देखिए प्रश्न देखिए आप, विनय पत्रिका की जो भाषा है वह किस अपभ्रंश से निकला है? तो देखिए भाई, पहले तो आपको विनय पत्रिका की भाषा आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ वो भाषा जो भी है ना, वो किस अपभ्रंश से निकला निकला हुआ है, वो बात पता होना चाहिए। यही पता जा रहा था, इसका मतलब एक प्रश्न में आप कम से कम 2 प्रश्न तो कर रहे हैं। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। अब ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से निकली है? तो शौर सैनी से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले, देख लीजिए भाई। ब्रजबुली नाम किसने दिया? मात्र 34% छात्रों ने सही किया, ईश्वर चंद्रगुप्त। क्योंकि ईश्वर शुक्ला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर तिवारी, है ना, तो कंफ्यूजन का हाई लेवल क्रिएट कर दिया गया था, तो इस वजह से आप गलत भी किए हैं। मन्नू भंडारी की आपकी बंटी का आपकी बंटी होगा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1971 है भाई, याद रखिएगा। अंधेरे बंद कमरे किस विद्या नहीं विधा की रचना है? किस विधा की रचना है भाई? उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे। कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? महिला आंचल का पात्र है भाई, आसान प्रश्न था। तारा एवं जयदेव किस उपन्यास के पात्र है भाई? तो झूठा सच के। आपको पढ़ना है, नहीं इतने सारे साहित्यकार उपन्यासकार पढ़ना है, उसी में से उठाया गया है भाई। सभी जो है प्रश्न जो इम्पोर्टेंट उनका उपन्यास है वही से उठाया गया है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे क्या क्या लगा हुआ है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल, जैनेन्द्र अज्ञे, मोहन राकेश,
राजेंद्र यादव, मनु भंडारी, रेणु विश्व शाहनी, ये सभी लगे हुए उपन्यासकार के तौर पर, तो इसलिए सभी के उपन्यास कवर किए गए हैं। ओके, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग चाहें तो अटेम्प्ट करने के लिए हमारे साहित्य सहचर्य ऐप से डाउनलोड आप जुड़ सकते हैं। आप डाउनलोड करिए और एक से एक रुपया खर्च करिए, जितना पीडीएफ है सभी आपको ऐप पर उपलब्ध मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है लाइव टेस्ट का भी एक्सेस दिया जाएगा, है ना। तो चलिए हम मिलते रहेंगे।